इब्ने हेलो, कंग्रेचुलेशंस तैमूर, बहुत 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 मुबारक हो। क्या बात है, अभी से शादी की मुबारकबाद दे रही हो? आना नहीं है क्या शादी में? तैमूर, मैं नहीं आ सकूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। तैमूर, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती। लेकिन क्यों? प्लीज मेरी माजरत कबूल कर लो, मजबूरी है। जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मैं माजरत कबूल नहीं करूंगा। तैमूर, वो एक्चुअली जलाल को मेरा कहीं भी आना जाना पसंद नहीं। बस क्या करूं, उनकी आदत है। अरे तो जलाल के साथ आना है तुम्हें। मैंने तुम दोनों को इनवाइट किया, तुमने शायद कार्ड गौर से नहीं पढ़ा। जलाल गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं, वो नहीं आएंगे, मैं जानती हूँ। तुम जलाल को नहीं जानती शरारा। अगर जान गई तो अपने बाल नोचती फिरोगी दीवानों की तरह। तैमूर प्लीज, बेतकल्लुफी अपनी जगह, लेकिन मैंने अपने शौहर को डिस्कस करने की इजाजत किसी को नहीं दी। ओके ओके, आई एम सॉरी। वैसे अगर तुम दोनों मिलकर मुझे मुबारकबाद देते तो मुझे बहुत खुशी होती। वैसे मुझे तुमसे एक मशवरा भी करना था। मशवरा? हाँ, हारिस के लिए बात की थी मैंने बैरिस्टर साहब से। उन्होंने कहा कि अपील की जा सकती है, शायद उसकी सजा कम हो जाए। क्या हारिस की सजा कम हो सकती है? हाँ, बशर्ते ये कि अपील मंजूर हो जाए। थैंक यू तैमूर। तैमूर, मैं आने की कोशिश करूंगी। ओके, एंड टेक केयर, बाय। खुदा हाफिज। वाओ, अचानक शादी का प्रोग्राम बना लिया, कैसे? अचानक तो नहीं, जीनत तो मेरे बचपन की मंगेतर है। रियली? और मुझे आज तक नहीं बताया, जिक्र तक नहीं किया। तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। अच्छा ये बताओ कि जीनत है कौन, कहाँ रहती है? प्यारी है? बहुत प्यारी होगी, आई नो। मेरे चाचा की बेटी है, गांव में रहती है यार, बस। तो पढ़ी लिखी तो होगी ना? थोड़ा सा पढ़ लेती है, थोड़ा सा लिख लेती है, तो पढ़ी लिखी हो गई ना। लेकिन ये तो मिसमैच है। बेजोड़ की शादी करने से तो बेहतर है कि इंसान कभी शादी करे ही ना। देखो ना, गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें तो कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ तैमूर। अपनी शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मिसमैच नहीं है? हरगिज नहीं। जलाल आइडियल है, आइडियल शौहर है। तुम अब वो रही नहीं जैसे पहले थी, सच्ची खरी बेखौफ। अब तुम मसलियत की कैदी बन गई हो, और मसलियत के कैदी झूठ और गलत बयानी सीख ही रहते हैं। दुरुस्त कहा है ना? हाँ, मैं अब वो नहीं रही, शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, जलाल की बीवी हूँ, गृहस्थी की मालकिन हूँ मैं। मालकन? मालकन? काले पानी की सजा काट रही हो तुम। डेड सी के दरमियान एक जजीरे पर, उस जजीरे को
सेठ जलाल की कोठी कह के पुकारा जाता है। गलत अंदाजा है तुम्हारा तैमूर। ऐसी कोई बात नहीं है। एक सवाल पूछूं तुमसे, लेकिन प्लीज मसलियत में लिपटा हुआ जवाब नहीं चाहिए मुझे। पूछो। मुझे क्या समझती हो तुम? क्या मुकाम है तुम्हारी नजरों में मेरा? बेगर्ज, बेलौस और पुरखुलूस दोस्त। एक ऐसा दोस्त जिसने हमेशा हर मोड़ पर मेरी रहनुमाई की है। तैमूर, अगर तुम नहीं होते तो मैं हारिस का मुकदमा कैसे लड़ सकती थी? मुझे तो हमेशा तुमसे अपनी बेहतरी की तवक्को रहती है। तो अब एक मेरी बात मान लो प्लीज। तुम्हारा इजहार, कुर्बानी सब बेमकसद है। जलाल तुम्हें सिसका सिसका के मार देगा। क्या? दरिंदे की कचार में दरिंदे रहते हैं, परिंदे नहीं। अभी भी वक्त है। खुद को मुकम्मल बर्बादी से बचा लो। वो तुम्हें एक ज़र-खरीद लौंडी से ज्यादा अहमियत नहीं देता। कीना और इंतकाम जलाल की फितरत है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोरू पांडु का किस्सा सुना है तुमने? कोरू पांडु बाजी हार गए और तुम्हारी शादी जलाल के साथ कर दी गई, तयशुदा सौदे के तहत। तुम क्या कह रहे हो? जलाल के वालिद खुद आए थे डैडी के पास मेरा रिश्ता लेकर, और उन्होंने कितना इसरार किया था। तुम्हारे डैडी और तुम्हारा भाई, कोरू और पांडु, शिकस्त खोर्दा जुआरी, खुद गर्जी के पुतले। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना। तुम सुनोगी तो तुम्हारा कलेजा दहल जाएगा। रिश्तों पर से ईमान उठ जाएगा तुम्हारा। मुझे मजबूर मत करो और मेरे मशवरे पे ध्यान दो प्लीज। ऐसी क्या बात है तैमूर? मुझे बताओ ना, ऐसी क्या बात है? देखो, मैं पूछ कर छोड़ूंगी। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मकबूल साहब, लेकिन ये मेरी आंखों को नहीं जच रहे, इधर हिट नहीं करे, कोई डिफरेंट चीज़ दिखाई है। वैसे तो ये बहुत अच्छी सिलेक्शन है हमारे पास। ये ब्लू सैफर्स के हैं, ये रूबीज के हैं, लेकिन वैसे भाई जी किस किस्म की ज्वेलरी पसंद फरमाएंगे आप? देखिए मकबूल साहब, कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के आंख हैरान हो जाए या बेसाख्ता जुबान से वाह का लफ्ज़ निकल आए। वैसे ज्वेलरी तो बहुत अच्छी है। वैसे भाई जी किसी को गिफ्ट कीजिएगा या अपनी मिसेज के लिए? देखिए मकबूल साहब, मैं यहाँ पे ज्वेलरी लेने आता हूँ, इंटरव्यू देने नहीं। दैट्स ऑल राइट, सॉरी। मैं और अपनी चीज़ का Yes. नासिर साहब ज़रा कुछ जो नई वैराइटीज़ है प्लीज़ वो दीजिएगा। और कीमत की फिक्र मत कीजिएगा, आई कैन पे द प्राइस। इट्स ऑल राइट सर। ये कुछ हमारे पास बहुत अच्छी सिलेक्शन आई है और भी हम समझ आपको फर्स्ट टाइम आप ही को दिखा रहे हैं। Oh, lovely. तो इसमें आप, मेरा ख्याल है कि इसमें आप ना नहीं कर सकेंगे। लवली, इतनी क्लास की ज्वेलरी है। लवली। नहीं, मैं नहीं मानती। मैं कैसे मान लूं? क्या तुम्हें कैसे पता चला? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। कोई सबूत नहीं है। हाँ, अलबत्ता गवाह है, और वो गवाह है तुम्हारा भाई हारिस।
चाहो तो उससे पूछ लेना, हो सकता है सच बोल दे। मेरा तो सब कुछ छिन गया, सब कुछ। मेरे अपने किस कदर पराये निकले, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्यों बताया मुझे ये सब कुछ? क्यों क्यों तैमूर, क्यों? मैं तुम्हें कभी ना बताता। अगर जलाल ने तुम्हारी कदर की होती, तुम्हें इंसान समझा होता। मट्टी के घड़े पे बैठ के समंदर का सफर कैसे करोगी शरारा? ये तो खुदकुशी करना होगा। थैंक यू तैमूर। तुम्हारी बदौलत मुझे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच का इल्म हुआ। थैंक यू। आज मुझे पता चला मेरी औकात क्या है। और अब मैं बताऊंगी जलाल को कि उसकी औकात क्या है। मैं बताऊंगी। गेट रेडी मिस्टर जलाल, हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। वो हकीकत जो तुम्हारी रूह का कैंसर बन जाएगी। कैंसर। अब मैं देखती हूं तुम में हिम्मत कितनी है, हौसला कितना है, बर्दाश्त कितनी है। तुम्हारे आसाब कहां तक खिंच सकते हैं, मैं देखती हूं। कहां तक साथ देते हैं। तुम्हारे खून में कितना दम है। अब मैं देखूंगी जलाल। अब मैं देखूंगी। सलाम सर। बेगम साहबा को कहो कि मैं बाहर बुला रहा हूँ, बाहर आए। वो घर पर नहीं। इब्ने